हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्षिण स्वाद। आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे। तो मसाला पाउडर और इंस्टेंट प्रीमिक्स सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। तो आज का हमारा रेसिपी है पेपर रसम पाउडर। उसी के साथ आज की वीडियो में मैं रसम बना के भी दिखाऊंगी। तो आप सब जानते होंगे रसम एज ए सूप हम ले सकते हैं। साउथ में मेनली रसम जो है करी के टाइप में भी करी भी यूज़ करते हैं। रसम जो है मोस्टली थोड़ा तीखा रहता है। तो आज के रसम में मैं थोड़ा सा तीखा और थोड़ा सा हल्का सा मीठा भी रहेगा। और दूसरी बात, रसम बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। जब भी आपको कोल्ड फीवर वगैरह होता है तो आप रसम ज़रूर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। एक तरह से एक काढ़े का काम करता है ये। होप आज का रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलो रेसिपी देखते हैं। पेपर रसम पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन ले लीजिए। तो हमें उसके इंग्रेडिएंट्स जो है उसको ड्राई रोस्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच काली मिर्च लिया हुआ है, ब्लैक पेपर लिया हुआ है। अब उसी के साथ 3 कश्मीरी चिल्ली लिया हुआ है। अगर आपके पास कश्मीरी चिल्ली नहीं है, आप चाहे तो कश्मीरी चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं। जैसे आप जानते हो इसका मिर्च बहुत कम होता है, तो एक कलर मिलने के लिए मैंने ये डाला है। आप चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, सिर्फ काली मिर्च भी डाल सकते हो। हल्का सा ये जैसे ही गर्म होने लगेगा हम इसमें कुछ करी पत्ते, उसके बाद लहसुन डालना है। तो मैंने यहाँ पर छोटे लहसुन लिए हुए हैं इसलिए 6 डाले हैं। अगर आप बड़े लहसुन ले रहे हो तो 5 डाल दीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह भूनना है। तो ये अभी हो गया है, इसको एक प्लेट में हम हटा के रख देते हैं। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है धनिया। तो मैंने यहाँ पर 2.5 बड़े चम्मच धनिया लिया हुआ है। इसको हमें अच्छी तरह भूनना है। जैसे हमें धनिया का स्मेल हल्का सा आने लगेगा, उसको एक साइड कर देते हैं और इसमें हम 1 बड़ा चम्मच जीरा डाल देते हैं। जीरा को हमें बहुत देर तक भुनने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए जैसे ही धनिया थोड़ा भुन जाएगा उसके बाद जीरा उसी के साथ डाल के हम भून लेते हैं दोनों को। तो ये अभी हो गया है, इसको भी हम साइड में हटा के रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पर चना दाल लिया हुआ है, 2 बड़े चम्मच चना दाल। तो चना दाल जो है इसको भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बिल्कुल धीमी आंच में रख के हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको भून लेते हैं। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा इसको भी हम साइड में हटा के रख देते हैं। तो ये भी अभी यहाँ पर तैयार है। अब हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हींग। तो मैंने यहाँ पर कड़ा हींग का एक छोटा पीस लिया हुआ है। तो इसमें बिल्कुल 1 ड्रॉप तेल डाल दीजिए। उसके बाद ये कड़ा हींग उसमें डाल के हल्का हल्का सा इसको दबा के दे के इसको कुक कर लेते हैं। तो आप चाहे तो, अगर आपके पास कड़ा हींग नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप चाहे तो हींग पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आप दुकान से लिया हुआ हींग पाउडर यूज़ कर रहे हो तो कुछ ब्रांड का जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता होगा, कुछ इतना स्ट्रांग नहीं होता होगा। तो अगर अच्छे स्ट्रांग वाले फ्लेवर का हींग पाउडर आपके पास है तो आप 1 चम्मच डाल दीजिए। अगर स्ट्रांगनेस कम है तो आप 2 चम्मच डाल दीजिए। उस हिसाब से आप चेक करके आप डाल दीजिएगा। जो भी हो, अगर आपके पास कड़ा हींग अवेलेबल है तो आप कड़ा हींग ही डालिए, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो आपको दुकान में जो रेडीमेड मिलता है उसमें नहीं मिलेगा। मैं हमेशा 100 ग्राम कड़ा हींग लेके उसको फिर पाउडर करके रखती हूँ।
बहुत ही आसान है। अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन है तो 2 मिनट में आपका कड़ा हींग तैयार हो जाएगा। अगर नहीं है, ओवन नहीं है, तो आप ऐसे कढ़ाई में भी रख के इसको ऐसे जैसे अभी मैं दिखा रही हूँ ऐसे ही दबा दबा कर, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा पैन में, लेकिन दबा दबा कर इसको ऐसे आप कुक कर सकते हो। जैसे ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ये अच्छी तरह कड़क हो जाएगा और आप मिक्सी में डाल के पाउडर कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने पहले माइक्रोवेव ओवन में 2 मिनट में कड़ा हींग से हींग पाउडर, होममेड हींग पाउडर कैसे तैयार करते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अच्छी तरह दबा दबा के देना है ताकि इसके अंदर तक अच्छी तरह कुक हो जाए, वरना क्या है कि अगर आप दबाओगे नहीं तो बाहर से अच्छी तरह कुक हो जाएगा, कड़क भी हो जाएगा, लेकिन अंदर क्या है कि सॉफ्ट रहेगा, अंदर कुक भी नहीं होगा और सॉफ्ट रहेगा, तो आप पाउडर नहीं कर पाओगे। तो अच्छी तरह दबा दबा के दीजिएगा इसको। बहुत ही आसान है, लेकिन पैन में करोगे तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। तो ये अभी तैयार है, इसको भी हम साइड में हटा के रख देते हैं। जैसे ये ठंडा हो जाएगा हम इसको पाउडर कर लेंगे, और जब तक ये ठंडा हो जाता है हम पेपर रसम की तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर छोटे नींबू के साइज में इमली लिया हुआ है, उसको हम थोड़ा पानी डाल के सोक करने के लिए रख देते हैं। अब उसी पैन में मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। आप नारियल का तेल, तिल का तेल वगैरह यूज कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है वो भी ले सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच सरसों डाल दीजिए और 2 सूखी लाल मिर्च डाल दीजिए। जैसे ही सरसों स्प्लैटर हो जाएगा कुछ करी पत्ते डाल दीजिए। इतनी देर में पेपर रसम पाउडर का जो इंग्रेडिएंट्स हमने रोस्ट करके रखा था वो मैंने पाउडर कर लिया था। तो हमारा पेपर रसम पाउडर भी यहाँ पर तैयार है। तो अभी मैं 1 बड़ा चम्मच और 1 आधा चम्मच, मतलब 1.5 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। इसको बहुत देर तक भुनने की ज़रूरत नहीं है, बस मिक्स कर लीजिए, काफ़ी है। अब इसके बाद हमने जो इमली सोक करने के लिए रखा था उसको मैंने अच्छी तरह निचोड़ लिया था, निचोड़ के रखा हुआ है ये। अच्छी तरह निचोड़ने के बाद इमली का जो पानी है वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आपको बाद में लग रहा है कि आपको थोड़ा और रसम पाउडर डालना है तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। उसी तरह इमली भी अगर आपको ज़रूरत पड़े, आपको लग रहा है इमली कम है, तो आप बाद में थोड़ा और सोक करके ऐसे ही पानी आप उसमें स्ट्रेन करके डाल सकते हैं। अब थोड़ा और पानी डाल दीजिए। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और अच्छी तरह इसको बॉईल होने देते हैं। अब इसमें मैंने एक बिल्कुल छोटा पीस गुड़ डाला है, बिल्कुल छोटा पीस, हल्का सा आपको मिठास मिलेगा इससे। अगर आपके पास धनिया पत्ता है तो वो भी डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह इसको बॉईल करके ले लेते हैं। तो हमारा पेपर रसम भी यहाँ पर तैयार है। वैसे रसम तैयार करते वक्त हम टमाटर वगैरह भी डालते हैं, लेकिन आज मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से सिर्फ पेपर रसम पाउडर के साथ रसम बना के दिखाया हुआ है। तो आगे कभी मैं टमाटर वगैरह डाल के या फिर तुअर दाल को हम कुक करके भी इसमें डाल सकते हैं, वो रेसिपी भी आगे मैं शेयर करूँगी। तो होप आज का रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू एंड बाय।